गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसी चल रही हैं आपकी ई कंटेंट और यूट्यूब के द्वारा लेक्चर्स या क्लासेस का सुनना। हम आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आपने इनके द्वारा कुछ अपना ज्ञान बढ़ाया होगा और कुछ नया आपको सीखने को भी मिला होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अपना इमाइल दुर्खीम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, दो तरह की सॉलिडैरिटीज़ जो उन्होंने बताई हैं वो हमने डिस्कस करा था। उसके बारे में बताया था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो उनके अंदर मैकेनिकल सॉलिडैरिटी प्रिवेल करती है और जो थोड़ी एडवांस सोसाइटीज़ होती हैं, थोड़ी डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी होती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटीज़। अब जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी होती है उसके अंदर, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है, होमोजेनिटी होती है ना, एक समानता होती है, सिमिलैरिटी होती है। दे आर सिंपल सोसाइटीज़। मगर एज वी मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे हम मैकेनिकल से ऑर्गेनिक में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, होमोजेनिटी जो है वो रिप्लेस होकर हेट्रोजेनिटी हो जाती है या हेट्रोजेनिटी आ जाती है, उसके अंदर असमानता आ जाती है। और टाइप ऑफ लॉ जो हैं वो भी दुर्खीम ने बताए थे, रेस्टिट्यूटिव लॉ एंड रिट्रीब्यूटिव, शायद सही बोल रही हूँ मैं, लॉ। तो दोनों के अंदर अलग अलग तरह के कानून भी होते हैं। एक के अंतर्गत जो क्राइम करने वाला है उसके ऊपर उसको सुधार का अधिक ज़्यादा जोर होता है और दूसरे कानून के अंदर किस तरीके से हम समाज के अंदर सुधार लाते हैं वो बताया जाता है। दुर्खीम ने इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो और दिए हैं उसके अंदर एक सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा सुसाइड या आत्महत्या, थ्योरी ऑफ सुसाइड दुर्खीम ने बताया है और उसके ऊपर चर्चा करी है। इसके अलावा धर्म के ऊपर भी दुर्खीम का अच्छा खासा काम है। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड डिस्कस करेंगे, दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही ये बहुत अलग तरह का और आप कह सकते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आपको ये लग सकता है। सुसाइड का कॉन्सेप्ट हर तरह के समाज के अंदर और हर समय के अंदर कहीं ना कहीं हम सुसाइड की बात करते हैं और ये कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता कि ये पुराना दिया गया तो आज की तारीख में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इनफैक्ट आज के समय में हम इतना ज़्यादा सुसाइड के बारे में सुनते हैं क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह का स्ट्रेस हो गया है, जिस तरह की पेशेंस का जो थ्रेशोल्ड है, लेवल है नई जनरेशन के अंदर, उसके अंदर कमी आ गई है। जिस तरीके से आज का युवा इतना अधिक कंपटीशन के होते हुए कई बार सफलता हासिल नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं बच्चों जो कि आपको इस तरह के गलत कदम उठाने पे मजबूर करती है। आए दिन अखबारों में हम सुनते हैं कि फलां स्टूडेंट ने आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा में या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था और उसका
कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया या वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो उसने सुसाइड कर लिया। बहुत बार हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में सुनते हैं। रिसेंटली आप लोग सब जानते हैं कि बहुत ज़ोरों शोरों से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस चल रहा है। किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा, क्यों करा? जैसे ही सुसाइड की खबर सुशांत सिंह राजपूत की आई थी तब साथ के साथ एक ये न्यूज़ पे ये बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन का मरीज़ था या डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहा था। और जैसे ही हम सुसाइड का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में एक डिप्रेशन का भी कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर सुसाइड जो है वो एक व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो इस अवस्था में होता है कि वो कुछ गलत डिसीजन ले लेता है। और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों, आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत किसी न किसी लेवल पे कहता है कि मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं तो बहुत काम के बोझ के तले दबा हुआ हूँ, या इस तरह की बातें। तो ये नेगेटिव चीज़ें हमको अपनी बातों में नहीं लानी है। खासकर बच्चों, आप लोग, क्योंकि हम सुसाइड का टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हमें ज़िंदगी में हर मोड़ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अब जब एमाइल डर्खीम ने सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया तो सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, वो एक इस तरह की अवधारणा है जो कि यूजुअली समाजशास्त्री नहीं पढ़ते हैं, है ना। बायोलॉजी के लोग हैं या मेडिकल साइंस के लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग आत्महत्या का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, ना कि ज़्यादा समाजशास्त्री। तो अब दुर्खीम ने ये क्यों चुना? तो इसके पीछे एक रीज़न, दुर्खीम का अपना एक बहुत अच्छे उनके मित्र थे जिन्होंने की आत्महत्या की थी और उसका उनके ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट हुआ, जिसे कहते हैं ना गहरा प्रभाव, कि उनको इस चीज़ के उसमें पता लगाने में कि क्या ऐसा कारण हो गया कि उसने आत्महत्या की। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, बहुत गहरा कुछ चीज़ हो सकती है। तो दुर्खीम का एक ये रीज़न जो था वो उनके एक मित्र द्वारा आत्महत्या किया जाना भी था। अब क्योंकि ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है या मेडिकल साइंस का या साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा इसके साथ डील करते हैं, तो दुर्खीम ने सबसे पहले वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें पढ़ी जो कि मेडिकल साइंस या बायोलॉजी इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो थ्योरी दी, अपना सोशल एस्पेक्ट दिया। फर्स्ट ईयर में बच्चों अपन पढ़ते हैं ना, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। किस चीज़ को आप किस तरीके से देखोगे, किस दृष्टिकोण से देखोगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे आप लोग और बड़े होते हैं ज़िंदगी में, आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आने लगती हैं कि ज़िंदगी में एटीट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एटीट्यूड वो नहीं कि मैं एटीट्यूड शो कर रही हूँ, है ना। एटीट्यूड मतलब देखने का नज़रिया, किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो। एक व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहा है, मगर दूसरा व्यक्ति
यदि थोड़ा सा भी ऑप्टिमिस्टिक है तो उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव बात ढूंढ ही निकालेगा और उसकी वजह से वो उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। आप लोग सब जानते हैं ना, ये एक बहुत ही कॉमन वो है कि एक वो जो साइकोलॉजी में भी पढ़ाते हैं या किसी भी उसमें आप कह सकते हैं नज़रिए पे कि एक ग्लास है, उसके अंदर आधा तो पानी भरा हुआ है। फिर अलग अलग व्यक्तियों से अपन पूछते हैं कि भाई आप बताइए ग्लास का आपको क्या लग रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भाई आधा गिलास खाली है और कुछ एक लोग बोलते हैं कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। तो ये सिर्फ एक देखने का नज़रिया है। गिलास तो आधा खाली ही है, मगर यदि आप उसका भरा हुआ हिस्सा देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक पहलू है या सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो ज़िंदगी में आप क्या नज़रिया रखते हैं किसी भी चीज़ को देखने का, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि यदि कोई समस्या होती है और उस समस्या को हम एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखकर समझने की और सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो एक बेहतर अंजाम तक जाती है, बजाय इसके कि हम उसको एक सिर्फ समस्या ही मानकर चले। क्योंकि यदि हम थोड़े पॉजिटिव होंगे तो हमको उसको सुलझाने में भी ज़्यादा मदद मिलेगी। और यदि कोई बीमार है और वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलता है, ये साइंटिफिक बात है, ये मेरे कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है, तो वो बच्चों ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होता है। क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे उसके शरीर में हैं और वो उनकी वजह से जल्दी स्वस्थ होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में हमें नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लेकर आने हैं। बहुत बार आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कह दिया और विचार आपके आने बंद हो गए, मेरे खुद के दिमाग में आते हैं। अब उनको कैसे दूर करें, ये मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग हट के बात करने लगी, मगर क्योंकि ये बहुत ही एक उस तरह का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आत्महत्या का, इसलिए ये सारी चीज़ें हमको इसके साथ बतानी है या पढ़नी है कि हमको अपना दृष्टिकोण सही रखना है, अपनी सोच सही रखनी है, पॉजिटिव होके चलना है और फिर आप उसके बहुत सारे फ़ायदे देख सकते हैं कि क्या क्या उसके हमको एडवांटेजेस पॉजिटिव होने के नज़र आते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए भी हम अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं यदि हम बिल्कुल शांति से बैठें और इस तरह से, है ना, डीप ब्रीदिंग करें। बहुत सारे आप योग के वो देखते हैं टीवी के अंदर, रामदेव, बाबा रामदेव के, और उसके अलावा भी और आप बहुत सारे योग के सेशन देखते हैं। योग एक अलग चीज़ है और मेडिटेशन या ध्यान वो उसी का पार्ट हो सकता है, मगर उसमें आप अपने मेंटल पीस के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को बाहर की चीज़ों से फ्री रखकर और सिर्फ अंदर दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट, बहुत बार ओम का उच्चारण कराया जाता है और ओम चैंटिंग के साथ धीरे धीरे हम पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करते हैं और हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन से, है ना, इनहेल क्या करते हैं, वातावरण से हम क्या अंदर लेते हैं, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये हम धीरे धीरे इनहेल करते हैं, हमारे धीरे धीरे अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन या जो भी कहते हैं आपकी पूरे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचारण होता है। और यदि हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम
नेगेटिव चीज़ों से बच्चों दूर ही रहेंगे और हमारे दिमाग में आत्महत्या या इस तरह के जो ख्याल हैं वो नहीं आएंगे। चलिए, धन्यवाद।